श्री अकाल, आदाब, नमस्ते, वेलकम बैक टू अवर चैनल इलाही रिएक्शन। आज हम अपने चैनल पे लेकर आए हैं बहुत इंटरेस्टिंग वीडियो पे रिएक्शन, जिसमें हम रिएक्ट करने वाले हैं चीरी बख्शी क्राइंग ऑन बांग्लादेश न्यू मैप इंक्लूडिंग 7 इंडियन स्टेट्स। देखते हैं आज की वीडियो के अंदर क्या कुछ खास है। आजकल जब भी मैप की बात हो रही है तो यार वो नेपाल एयरलाइंस वाली बातें याद आ रही है कि उन्होंने जो गलती करी है। अब आई डोंट नो इसके अंदर कौन से मैप की बात हुई है, फिर इसके बारे में बात करेंगे। एक नक्शा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है और उस नक्शे में भारत का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो पूर्वोत्तर के राज्य 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है, उन्हें बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। कहें तो भारत को तोड़ने वाली ये साजिश है। इसमें सीधे तौर पर कटघरे में पाकिस्तान यार ये क्या चल रहा है? पाकिस्तान की आईएसआई जिसके बड़े सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जमायते इस्लामी के साथ, और वो हथकंडे अपने उन्होंने बांग्लादेश के बनने के बाद भी पहले नेपाल एयरलाइंस ने ये काम किया और अब लेकिन बांग्लादेश ये जो नक्शा जिसका आपने जिक्र किया है, ये नक्शा बेसिकली ये सारा प्लान आईएसआई का पाकिस्तान का है। सामने वीडियो के शुरू में आपने एक क्लिप मुलाहिजा किया जिसमें भारत की प्राइम मीडिया चैनल की एंकर ये बताती दिखाई दी कि बांग्लादेश की तरफ से सोशल मीडिया समेत उनकी अपनी जो प्राइम वेबसाइट्स हैं उनके ऊपर एक नक्शा शाया किया गया है जिसमें भारत की 7 रियासतें जिन्हें सिस्टर स्टेट्स कहते हैं, जिनमें अरुणाचल प्रदेश, आसाम, मणिपुर, मिजोरम, मंगोलिया, नागालैंड और त्रिपुरा शामिल हैं। इसके साथ साथ वेस्ट बंगाल, इन सब को उस नक्शे में शामिल करके बांग्लादेश का हिस्सा दिखाया गया है। अब भारत और बांग्लादेश के हालात इस वक्त किस नहज पर पहुंच चुके हैं? बांग्लादेश की सूरत में भारत को एक नया दुश्मन मिल चुका है, क्योंकि बांग्लादेश के इस वक्त के जो इंटरिम प्राइम मिनिस्टर हैं मोहम्मद यूनुस, वो काफी सख्त बातें करते दिखाई दे रहे हैं पाकिस्तान में है, और साथ ही साथ बांग्लादेश में 7 स्टेट्स ही अपने उसमें निकाली हैं। अगर तुम्हें बांग्लादेश के साथ अपने हालात बेहतर करने हैं तो ये मुतालबात जो हैं बांग्लादेश के, उन्हें फौरी तौर पर तस्लीम करो। जिसमें बंगालियों के साथ जो जुल्म होता है, जैसे वेस्ट बंगाल में एक लंबे अरसे से बंगाली रहते हैं, उनके साथ जो जुल्म किया जाता है उसके बारे में भी भारत से मुतालबात किए गए हैं। बाकी भी शेख हसीना वाजिद की वापसी की बात की जा रही है, उसके साथ साथ ट्रेड के बारे में अपनी शराइत पर ट्रेड करने की बात की जा रही है, जिसे किसी सूरत भारत मानने को तैयार नहीं, क्योंकि उसे पता है कि इसमें उसे नुकसान ही नुकसान है। यानी फिर भारत और बांग्लादेश के हालात जो हैं वो आहिस्ता आहिस्ता खराबी की तरफ ही बढ़ते जा रहे हैं। और अब जो नक्शा जारी किया गया है उस पर आप अंदाजा लगाइए कि भारत की 7 रियासतें वो जो कि बॉर्डर शेयर करती हैं बांग्लादेश के साथ, या वेस्ट बंगाल जहां पर बंगाली एक बड़ी तादाद में रहते हैं, सिर्फ पानी को पार करना और वेस्ट बंगाल में दाखिल हो जाना, ये ऐसी रियासतें हैं, यानी कि 8 रियासतें हैं जिन्हें अब बांग्लादेश में बाकायदा तौर पर अपने नक्शे में शामिल करके एक बड़ा सख्त और कड़ा पैगाम दिया है भारत को, जिसकी वजह से अब भारतीयों की चीखें हैं कि थमने का नाम नहीं रही। अब आप अंदाजा लगाए कि इतने सीरियस इशू पर कि एक मुल्क का भैया हमें तो ये खबर ही हाफ के थ्रू पता चल क्लेम कर रहा है, उसी के किसी को भी किसी भी स्टेट को अपने उस पे ले लोगे, किसी मैप में दिखा दोगे तो क्या वो सच हो जाएगा? जीडी बख्शी को जिसके आपको तजज़ियात सुनाएंगे तो आप खुद हंसने पर मजबूर हो जाएंगे कि कहां बांग्लादेश भारत के अंगेस्ट बात कर रहा है, उसकी रियासतों को अपने नक्शे में शामिल कर रहा है, वहीं जीडी बख्शी साहब उन सारे मामलों में भी पाकिस्तान को घसीट कर लेकर आते हैं और ये कहते दिखाई देते हैं कि पाकिस्तान 1971 का बदला ले रहा है, और उसके साथ वहां की लोकल तंजीमों के साथ साथ जमात इस्लामी शामिल है। क्या कुछ कहा जा रहा है, जरा मुलाहिजा कीजिए। भारतीय एंकर क्या कहती है और फिर जीडी बख्शी साहब अपना क्या तजज़िया उस पर देते हैं। चिंता बढ़ाने वाला है, भारत के सामने किस तरह की चुनौतियां आने वाली हैं। एक नक्शा है जो कि सोशल मीडिया पर वायरल करने की कोशिश की जा रही है और उस नक्शे में भारत का वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल और जो 7 सिस्टर्स हैं नॉर्थ ईस्ट की, जो पूर्वोत्तर के राज्य 7 बहनें जिन्हें कहा जाता है, उन्हें बांग्लादेश के मैप में दिखाया गया है। यानी भारत को एक तरीके से आप कहें तो भारत को तोड़ने वाली ये साजिश है। इसमें सीधे तौर पर कटघरे में पाकिस्तान और जो बांग्लादेश में जमात है, वो लोग जो कि पाकिस्तान आर्मी के साथ 1971 में भी खड़े थे, वो लोग जो कि अवामी लीग के खिलाफ, शेख हसीना के खिलाफ खड़े थे जब वो प्रधानमंत्री थी, और ये वो लोग हैं पाकिस्तान के साथ संबंध चाहते हैं, भारत के साथ नहीं। और ऐसे में खबरें इस तरह की भी आ रही हैं कि जो नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर है उसे भी एक्टिवेट करने की, उस पर भी बड़ा षड्यंत्र ये किया जा रहा है पाकिस्तान और बांग्लादेश द्वारा, ताकि भारत को कई फ्रंट्स पर इंगेज किया जा सके। आपको याद होगा जनरल रावत 2.5 मोर्चे पर लड़ाई की बात उन्होंने की थी, पाकिस्तान, चाइना और आतंकवाद। जो इतला है इस वक्त वो ये है कि पाकिस्तान आईएसआई जो है वो बांग्लादेश में जमात इस्लामी के साथ और दूसरी तंजीमों के साथ मिलके 14 ट्रेनिंग कैंप्स जो है टेररिस्ट के
बांग्लादेश इंडियन बॉर्डर पे वो खोलने जा रहा है विद इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ये हमारी इतला है, इस पर काम ऑलरेडी शुरू हो चुका है। लेकिन ये जो नक्शा जिसका आपने जिक्र किया है, ये नक्शा बेसिकली ये सारा प्लान आईएसआई का पाकिस्तान का है, इसमें ये कामयाब नहीं होंगे। और लेकिन इनका अब प्लान यही है कि वहां पे टेररिस्ट कैंप्स जो है 14 हमें इतला है, एग्जैक्ट फिगर बताई गई है कि 14 जहादी टेररिस्ट कैंप्स जो है वो मेघालय और मिजोरम का जो इलाका है बांग्लादेश के साथ जुड़ता। तो जैसे मैं कह रहा था, देखिए उधर दैट है वो कास्ट ऑफ कैंप्स। कैरेक्टर्स जिन्होंने बांग्लादेश की इमरजेंस को रोकने की पुरजोर कोशिश की थी 1971 में, पाकिस्तान, मेजर सपोर्ट यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, रिचर्ड निक्सन, हेनरी किसिंजर, जो कि उस वक्त आउटरीच कर रहे थे टू चाइना। और ना सिर्फ अमेरिका ने अपनी 7th फ्लीट भेजी थी इसको बनने से रोकने के लिए बे ऑफ बंगाल में। मैं बताना चाहता हूं कि उन्होंने चीन को, हेनरी किसिंजर ने एनकरेज किया था कि भाई इंडिया ने हमसे पेमेंट लेके ये रडार्स मांगे थे, एयर डिफेंस रडार, और हमने नहीं दिए हैं। तो ये गैप्स हैं इंडिया के डिफेंस में, आप अटैक करो। यहां तक हेनरी किसिंजर अमेरिका ने पाकिस्तान चीन को एनकरेज किया था कि पाकिस्तान की सपोर्ट में वो भारत पे चढ़ बैठे। उस वक्त ये लोग बिल्कुल फेल हो गए थे। अब यही इन तीनों ने मिलकर यहाँ जो है ये मैदान कू किया। विक्टोरिया न्यूलैंड को मिलने गया था जनरल आसिम मुनीर। जब वो अमेरिका गया, क्या काम था उसका विक्टोरिया न्यूलैंड के साथ? विक्टोरिया न्यूलैंड इज द आर्किटेक्ट ऑफ द मैदान कू इन यूक्रेन। दोनों ये देशों में जनाब ऐसे ही आज की चलती है है बातें। मोहतरमा बांग्लादेश में धमकाने और ये बोलने के लिए कि सेंट मार्टिन आइलैंड हमें दे दो, हमें एक क्रिश्चियन स्टेट बनाने दो, कुकीज का इस्तेमाल करके और बाकी क्रिश्चियन पॉपुलेशन का इस्तेमाल करके म्यांमार में, भारत में, बांग्लादेश में। ठीक है, जब उसने मना कर दिया तो हर डेज वर नंबर्ड, हर डेज वर नंबर्ड। वहां पे जो मोहरा इस्तेमाल किया है दोनों अमेरिका ने और चीन ने, वो है पाकिस्तान की आईएसआई, जिसके बड़े सारे पाकिस्तान वाले कॉन्टैक्ट्स हैं नाम लगा रहे हैं, जमात-ए-इस्लामी अफगानिस्तान के की साथ। हेल्प इंडिया और कर वो रहा है, हथकंडे इंडिया अपने वाले उन्होंने आईएसआई का बांग्लादेश नाम के लगा बनने रहे के हैं। बाद भी, खासकर 1975 के कू के बाद, तो उन्होंने साहब पुरजोर कोशिश की थी, अपने टेररिस्ट ट्रेनिंग कैंप्स रिवाइव किए थे आईएसआई के। परवेश बरुआ और आसामी जो मिलिटेंट्स थे ऐसा लग रहा है उनको धीरे धीरे ढाका वॉर में जो है सेटल वो किया यूएस गया था, ईरान से यू ट्रांसफर नो। होती जा रही है और फिर हर से किस्म अगेन का इंडिया एंड जो पाकिस्तान। भारत के खिलाफ सच ब्लंडर में किया जा यार। सकता था वो उन्होंने करने की कोशिश की थी। आई विल नॉट बी सरप्राइज्ड इन द लीस्ट, कोशिश यही वही चल रही है कि जमात-ए ऐसा ही इस्लामी हो, ये दोनों आपस जिसने में लड़े। फिर से पाकिस्तान का लड़े, हिजड़ों हाँ की सही तरह में। साथ दिया था 71 के युद्ध में। उनके रजाकार्स ने औरतें सप्लाई की थी ओ पाकिस्तान माय की फौज को गॉड, बांग्लादेश की स्टॉप मदद। दिस। ठीक है साहब, ऐसे ऐसे नीच पिप्स जिनको कि हम दलाल कहते हैं, दलाली का काम जिन्होंने पाकिस्तान की फौज के लिए किया था, आज वो पाकिस्तान के लोगों को कुछ स्टूडेंट्स के जरिए उकसा रहे हैं कि हमको तो साहब आजादी नहीं चाहिए थी पाकिस्तान से, हम तो पाकिस्तान के गुलाम, उनके चाटुकार, तलवे चाटने वाले बन के रहना चाहते थे, हमको तो जिहादी एनार्की चाहिए, हमको इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं चाहिए। याद रहे कितनी प्रोग्रेस कराई बांग्लादेश में हसीना वाजिद ने पिछले 15 सालों में। 2015 तक पाकिस्तान का जो पर कैपिटा जीडीपी है वो क्रॉस कर चुका था बांग्लादेश। उसके पश्चात वो जो है 1920-21 तक इंडिया का पर कैपिटा जीडीपी क्रॉस कर चुका था। हमने क्रम वीडियो अपने मुलाहिजा की जीडी बख्शी साहब का क्या तज्जिया है, क्या उन्होंने इस सारे मामले में तबसरा किया है, वो भी आपने सुना। आई डोंट नो आजकल क्या ही चल रहा है यार। पहले नेपाल के अंदर जो उन्होंने दिखा दिया कि जम्मू कश्मीर है, मतलब वो थोड़ी कोशिश चल रही थी कि पाकिस्तान और इंडिया की लड़ाई हो जाए, और इधर अब बांग्लादेश के साथ, मतलब एक भी नहीं, दो भी नहीं, उठा के 7 स्टेट्स बांग्लादेश ने अपने मैप के अंदर दिखा दिए हैं, और ये कोई भूल नहीं हो सकती। और सभी लोग मैप के अंदर भूल कर रहे हैं, मतलब ये चीज तो समझ ही नहीं आ रही कि चल क्या रहा है पीछे से, पूरी गेम प्लान क्या चल रही है। आज की वीडियो बहुत शॉकिंग। एक्चुअली में जब हमने नेपाल एयरलाइंस वाली वीडियो देखी थी ना, कि वो एयरलाइंस में किस तरीके से जो मैप के अंदर नेपाल का दिखाया गया था कि जो इंडिया का जम्मू कश्मीर है वो पूरा पाकिस्तान के हिस्से में दिखाया गया था, तो वहां पे भी हम ये बात बोल रहे थे कि हमें भाई ये बिल्कुल ही लग रहा कि ये उनसे गलती हुई है या उनसे बाय मिस्टेक ऐसा डिस्प्ले हो गया है। वो डेफिनेटली एक प्रोपेगेंडा के तहत ये पूरा काम हुआ था, और वो शक हमारा अब और यकीन में बदलता जा रहा है जब हमने बांग्लादेश की भी इस हरकत को वॉच किया है। क्योंकि आपसे एक बार गलती हो सकती है, आप दोबारा गलती कैसे कर सकते हो? मतलब आपको मालूम है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके ऊपर वॉर होना तय ही तय है, और ऑलरेडी इतने सारे कंट्रीज के बीच में डिस्टर्बेंस और ग्लिचेस चल रहे हैं, और ऊपर से बांग्लादेश का इस तरीके का ट्वीट करना, इस तरीके की जो है साइन को भेजना, डेफिनेटली कोई एक बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है जो
हमें नहीं लगता कि कोई पॉजिटिव रिजल्ट दे पाएगी। पॉलिटिशियंस तो वैसे भी इन सब चीजों में बहुत ज्यादा आगे रहते हैं, उन्हें कभी कोई मतलब नहीं रहा है कि आम जनता इस प्रॉब्लम को फेस करने वाली है, उनको तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली। हम यही दुआ करेंगे कि भाई ये जो सारी चीजें चल रही हैं ये जल्दी से जल्दी शांत हो जाए, क्योंकि ऑलरेडी हम यूएस और ईरान की वॉर में बहुत कुछ अपना लॉस कर चुके हैं, बहुत सारे देशों की इकोनॉमी जो है वो डाउन चल रही है। लेट्स सी कि अब इस टॉपिक के ऊपर और कौन सी वीडियोस हमारे सामने आएंगी, हम वो सारी वीडियोस आपके साथ शेयर करेंगे। आज की इस वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और हम मिलेंगे एक नई वीडियो में, तब तक के लिए ओके ओके बाय। बाय।